सही भाई, करे क्लास स्टार्ट। मैंने डार्क कर लिया आज मैंने। ठीक है भाई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो सब? ठीक हो भाई। तो अपने आज की जो पिछली क्लासेस की थी तो उसी क्रम में हम आज स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है करनाल। ठीक है। करनाल जिले को हम करेंगे आज। करनाल एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जिसमें सबसे ज्यादा पर्सन आते हैं। माइक बंद कर लो भाई, जब मैं बोलूं तब खोल लेना। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं करनाल जिले को। और करनाल जिले की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1966 को। दिख रहा है बोर्ड पे? ठीक है, दिख रहा है क्या क्लियर? तो 1 नवंबर 1966 को करनाल जिले की स्थापना हुई थी। और करनाल जिले को कहा जाता है हरियाणा का धान का कटोरा। धान का कटोरा। ठीक है। हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि हरियाणा में सबसे अधिक जो धान होता है वो करनाल में होता है। पहले नंबर पे है करनाल, जहां पे सबसे अधिक चावल या धान होता है। दूसरे नंबर पे है कैथल। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है कुरुक्षेत्र। तो चावल के उत्पादन में या कह दो धान के उत्पादन में हरियाणा के 3 जिले टॉपे हैं। इसमें पहले नंबर पे है करनाल, दूसरे नंबर पे है कैथल और तीसरे नंबर पे आता है कुरुक्षेत्र। जो चावल है यहाँ का, जो करनाल का जो चावल है वो विदेशों में निर्यात किया जाता है, विदेशों में। ठीक है। यहाँ का जो चावल है वो विदेशों में निर्यात किया जाता है। और चावल की जो सबसे अच्छी किस्म होती है बासमती चावल। बासमती। ठीक है। जो बासमती चावल है वो करनाल में ही होता है। तो आपको याद करना है कि हरियाणा में सबसे अधिक जो चावल होता है और वो भी बासमती का, वो होता है करनाल में। कैथल से भी एक बार क्वेश्चन आया था कि चावल की सबसे अधिक किस्में कहाँ पैदा होती है। तो चावल की वैरायटी किसमें सबसे अधिक? कैथल में होती है। ठीक है। हरियाणा में चावल सबसे अधिक होता है करनाल में। और हरियाणा में चावल की किस्में सबसे अधिक पैदावार जो होती है वो होती है कैथल में। इसलिए हरियाणा में करनाल जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। दूसरा इसका नाम है एग्रो हब। एग्रो हब। ठीक है। तो एग्रो हब जो नाम है वो भी चावल की वजह से ही है। ठीक है ना आप? यहाँ पे जो एग्रो सब जो है वो एग्रीकल्चर से है। और जो चावल, एग्रीकल्चर में जो चावल है, ठीक है, उसके उत्पादन में करनाल का पहला स्थान है। इसलिए करनाल को हरियाणा का एग्रो हब भी कहा जाता है। इसी का नाम है हरियाणा का पेरिस। करनाल को हरियाणा का पेरिस के नाम से भी जानते हैं भाई। ठीक है। अच्छा है, सुंदर शहर है। ठीक है। और इसी वजह से इस शहर को हरियाणा का पेरिस के नाम से भी जानते हैं। करनाल को सूज सिटी के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, सूज सिटी। ठीक है। तो करनाल में कौन सी सूज की कंपनी है? ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिबर्टी, लिबर्टी शूज की कंपनी है जो कि 1954 में खुली थी। ठीक है। तो हरियाणा में लिबर्टी जो शूज की कंपनी है वो करनाल में है। लेकिन बाटा कहाँ पे है? बाटा, बाटा जो कंपनी है वो है फरीदाबाद में। ठीक है। हरियाणा में लिबर्टी जो कंपनी है, शूज की कंपनी है, वो कहाँ पे है? करनाल में। बाटा कहाँ पे है? फरीदाबाद में। ठीक है। उसके अलावा जो करनाल है इसको कर्ण नगरी भी कहा जाता है। कर्ण नगरी। ठीक है। कर्ण नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो नगरी है वो दानवीर कर्ण की हुआ करती थी, इसलिए जो करनाल है इसको कर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसी को कहा जाता है नवीनतम पद्धति से बसाया हुआ शहर। नवीनतम पद्धति से बसाया हुआ शहर।
तो इतने सारे नाम है करनाल के। करनाल को कहा जाता है हरियाणा का धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक धान होता है। और धान में जो सबसे अच्छी किस्म होती है बासमती की, वो यहाँ होती है। और ये बासमती जो चावल है वो विदेशों में भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कैथल, जहां पे चावल की सबसे अधिक किस्में होती है। तीसरे नंबर पे है कुरुक्षेत्र। ठीक है। हरियाणा का एग्रो हब कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, हरियाणा की सूज सिटी कहा जाता है, हरियाणा की कर्ण नगरी कहा जाता है, और नवीनतम पद्धति से बसाया हुआ शहर। इसको लेटेस्ट तरीके से इसको बसाया गया था। ठीक है, बढ़िया सेक्टर में डिवाइड करके, इसलिए इसको हरियाणा की नवीनतम पद्धति से बसाया हुआ शहर भी कहा जाता है। दूसरे जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि जो बाटा शूज कंपनी है वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। लिबर्टी शूज कंपनी है वो कब खुली थी? तो आपको बताना है 1951 में। करनाल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। अब इसको देखना है प्रशासनिक दृष्टि से। प्रशासनिक दृष्टि से देखने से पहले हम देखते हैं जो करनाल जो जिला है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। जो करनाल है इसका पहले नाम हुआ था अंग प्रदेश। ठीक है, इसको अंग प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इसका नाम कर्ण नगरी भी है, कर्ण नगरी। इसको दो नाम से जानते हैं, दो नाम इसके प्राचीन नाम है, एक तो अंग प्रदेश और दूसरा है कर्ण नगरी। दो नाम इसके याद करने हैं। अब इसको बताना है कि प्रशासनिक दृष्टि से जो करनाल है वो कौन से मंडल में आता है, कौन सी पुलिस रेंज में आता है, कौन सी कमिश्नरी में आता है, और यहाँ पे तहसील कौन कौन सी है। तो मंडल कौन सा है? करनाल एक खुद मंडल है, और करनाल मंडल में 3 जिले आते हैं। एक तो करनाल, दूसरा है कैथल, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है पानीपत। ठीक है, करनाल जो है वो करनाल मंडल में आता है, और करनाल मंडल में 3 जिले आते हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। अब बताना है आपको कि पुलिस रेंज कौन सी है। तो पुलिस रेंज बताई थी 5, और उन्हीं 5 में से करनाल भी एक है, करनाल। ठीक है, तो पुलिस रेंज होगी इसकी करनाल। कमिश्नरी कौन सी है? तो करनाल किसके नजदीक सबसे अधिक है? पंचकुला के, तो पंचकुला कमिश्नरी में आता है। तहसील कौन कौन सी है करनाल में? करनाल में करनाल है, इंद्री है, घरौंडा है। सुन रहा है भाई, बोलते रहो। सुन रहा है भाई, सुन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बोलते रहो सही। करनाल है, इंद्री है, घरौंडा है, नीलो खेड़ी है, नीलो खेड़ी और असंध। ठीक है, करनाल, इंद्री, घरौंडा, नीलो खेड़ी और असंध। तो ये जो है तहसीलें हैं करनाल की। अब इतना जो बता दिया, इसमें से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। है किसी को डाउट? ठीक है भाई, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि जो करनाल जिला है वो हरियाणा के, जो गठन हुआ था हरियाणा का, तब हरियाणा के 7 जिले बने थे। गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ उनमें से एक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। इसका प्राचीन नाम था अंग प्रदेश और कर्ण नगरी। ठीक है, और इसको कहा जाता है हरियाणा का धान का कटोरा, क्योंकि चावल के प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कैथल है, तीसरे पे कुरुक्षेत्र है। चावल की सबसे अधिक किस्में कहाँ पे पाई जाती हैं? तो बताना है कैथल में। कहाँ का चावल विदेशों में निर्यात किया जाता है और कौन सी किस्म है? तो बासमती चावल है करनाल का, विदेशों में निर्यात किया जाता है। हरियाणा का एग्रो हब के नाम से जानते हैं, हरियाणा का पेरिस के नाम से जानते हैं, सूज सिटी के नाम से जानते हैं, कर्ण नगरी के नाम से जानते हैं, और नवीनतम पद्धति से बसाया हुआ शहर कहलाता है। इसके अलावा जो करनाल जिला है वो करनाल मंडल में आता है, और करनाल मंडल में 3 जिले आते हैं, करनाल, कैथल और पानीपत।
पुलिस कमिश्नरी पंचकुला पुलिस रेंज है करनाल, तहसील है करनाल, इंद्री, घरौंडा, नीलोखेड़ी और असंध। अब बताना है कि करनाल जो है वो कौन से नेशनल हाईवे पे है। करनाल जो जिला है वो कौन से नेशनल हाईवे पे है, तो बताना है NH 44, NH 44। ठीक है, करनाल जो जिला है वो NH 44 पे है। इसके बाद आपको बताना है कि करनाल जो जिला है उसमें देश के 40%, देश के जो 40% कृषि के औजार हैं वो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। कृषि के जो औजार हैं वो कहाँ पे तैयार किए जाते हैं, तो आपको बताना है करनाल। ठीक है, कृषि के जो औजार है वो फरीदाबाद में भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन जो 40% जो कृषि के इक्विपमेंट है वो सारे के सारे कहाँ तैयार किए जाते हैं, करनाल में तैयार किए जाते हैं। अब बताना है आपको कि ये जिला NCR में शामिल है, और इसको कब NCR में शामिल किया गया था, 9 जून 2015 को। दो जिले शामिल किए गए थे, एक जींद, दूसरा है करनाल। ठीक है, जो करनाल जिला है उसको 9 जून 2015 को NCR में शामिल किया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो करनाल जो जिला है इसके संस्थापक कौन है, इसे बसाया किसने था, तो क्या बताओगे आप? हाँ भाई, करनाल जिले के संस्थापक कौन है? खोल लो माइक, बता दो कौन है करनाल जिले के संस्थापक। जो करनाल है, अगर ये प्रश्न आता है कि करनाल की स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन है, तो यार सीधी बात है, दानवीर कर्ण। ठीक है, अब बता दो कि करनाल है वहां से MP कौन है और MLA कौन है। कौन है करनाल का MP? कौन है भाई? सांसद कौन है? तो करनाल से सांसद है संजय भाटिया। और MLA कौन है? बताओगे भाई कौन है? नहीं आ रही आवाज? मनोहर लाल खट्टर कहाँ से खड़े हुए थे? करनाल से मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो वही करनाल से जो भाई हरियाणा का CM है, कोई नहीं जैसा भी है। ठीक है, तो यहाँ से जो MP है वो है संजय भाटिया और MLA है मनोहर लाल खट्टर। करनाल के बारे में और कुछ बताना है तो ये है कि जो करनाल है उसका जो वहां से कुछ प्राचीन चीजें मिली हैं, जैसे कि खरोष्ठी लिपि। ठीक है, खरोष्ठी लिपि जो है, खरोष्ठी लिपि से हमें क्या मिला है, खरोष्ठी लिपि का हमें एक अभिलेख मिला है। ठीक है, करनाल का एक अभिलेख मिला है जो कि खरोष्ठी लिपि में लिखा मिला है। उसके अलावा यहाँ से कुणिद गण के सिक्के मिले हैं, कुणिद गण के सिक्के मिले हैं। तो दो बातें याद करनी है कि जो करनाल है वहां से करनाल का एक अभिलेख मिला है जो कि खरोष्ठी लिपि में है। उसके अलावा यहाँ पे कुणिद गण के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हुई थी 1191 में। कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध। और तराइन को तरावड़ी के नाम से भी जानते हुए, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। एक ही बात है, तराइन कह दो या तरावड़ी कह दो। इसके अलावा तराइन को दिल्ली सल्तनत,
इसको एक नाम से जानते हैं तराइन को, वो क्या नाम है? इसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार। ठीक है, तराइन को दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। 1191 में एक लड़ाई होती है, वो किस किस के बीच होती है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होती है। ठीक है, 1191 में एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम है तराइन का पहला युद्ध, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। ठीक है, 1191 के बाद, एक साल बाद, 1192 में जो मोहम्मद गोरी है वो पूरी तैयारी करके आता है। एक दूसरी लड़ाई होती है जिसको तराइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी इसमें जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये लड़ाई इंपॉर्टेंट है करनाल की, जिसमें तराइन का पहला युद्ध है और तराइन का दूसरा युद्ध। आगे और भी लड़ाइयां हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो करनाल के बारे में ये था कि करनाल जो जिला है वो NH-44 पे है। देश के 40% कृषि के औजार बनते हैं। एनसीआर में 9 जून 2015 को जींद के साथ इसको शामिल किया गया था। करनाल के जो संस्थापक हैं वो है दानवीर करण। यहाँ से MP है संजय भाटिया, MLA है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ से करनाल का जो एक अभिलेख मिला है वो खरोष्टी लिपि में है। पुनित गण के सिक्के मिले हैं। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। तराइन को तरावड़ी के नाम से जानते हैं। तराइन को दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गोरी की हार होती है। मोहम्मद गोरी जो है वो एक साल बाद फुल तैयारी के साथ आता है 1192 में। और इस 1192 में जो लड़ाई हुई थी तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। 24 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध होता है। 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध होता है। जो करनाल का युद्ध होता है वो किसके बीच होता है? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। नादिर शाह इंपॉर्टेंट है और मोहम्मद शाह के बीच में। 24 फरवरी 1739 करनाल का युद्ध होता है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। ठीक है, और इस लड़ाई में किसकी जीत होती है? नादिर शाह की। और मोहम्मद शाह की इस लड़ाई में हार हो जाती है। नादिर शाह इस लड़ाई में जीतने के बाद एक तो मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा यहां से लूट के ले जाता है। कोहिनूर का हीरा। ठीक है, तो करनाल की जो लड़ाई है वो कब होती है? 24 फरवरी 1739 किसके बीच होती है? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। नादिर शाह इस लड़ाई में जीतता है और यहाँ से एक मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा यहाँ से लूट के ले जाता है। इसके अलावा 29 नवंबर 1970 को क्या हुआ था? बताएगा कोई? 29 नवंबर 1970 को क्या हुआ था? करनाल जिले में एक गांव है उचाणी गांव। ठीक है, हाँ, क्या था कि 1970 के दशक के आसपास जो हरियाणा के CM थे चौधरी बंसीलाल, उनके प्रयासों से 1970 के दशक में हरियाणा के हर गांव में बिजली आ चुकी थी। आज उनका स्टेटमेंट आया है कि हरियाणा के जितने भी गांव हैं वो जगमग गांव हैं, यानी सभी गांव में प्रॉपर बिजली पहुंच चुकी है। तो 5700 के करीब उन्होंने
अपने गांव में भाई भाई बता रहे हैं मेरे को, आज किसने बताया था मेरे को कि गांव में अपने 21 घंटे लाइट आ रही है। ठीक है। तो वालों में तो पता नहीं भाई, गांव में तो बस सुनने में आया था कि 2-3 दिन से 21 घंटे लाइट आ रही है। ठीक है, जो भी है। 1970 के दशक में। ठीक है। एक तो ये कि भाई वोट देना मत देना आगे फरवरी में देख लेना। सुनो एक बार बात मेरी। अभी ये क्या है कि ये देखना है कि देश का पहला राज्य है जिसके हर गांव में बिजली आ चुकी थी, तो वो है हरियाणा। हरियाणा जो प्रदेश है उसमें 1970 में चौधरी बंसीलाल के प्रयासों से हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी थी। ठीक है। अब ये 29 नवंबर 1970 को यहाँ से जो है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो है, इन्होंने एक भाषण दिया था। और उस भाषण में ये जिक्र किया था कि हरियाणा प्रदेश के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। ठीक है। तो 1970 में यहाँ पे इंदिरा गांधी ने एक भाषण दिया था, 29 नवंबर 1970 को उचानी गांव से। इसके अलावा ये तो पढ़ना था हमें यहाँ के इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में सिर्फ ये बातें थी। एक तो यहाँ से करनाल का अभिलेख मिला है खरोष्टी लिपि में, कुणित गण के सिक्के मिले हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। फिर करनाल का युद्ध था 24 फरवरी 1739 में, जिसमें जो नादिर शाह है वो यहाँ से मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा ले गया था। इसके अलावा 1970 के दशक में हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी थी। जहां तक किसी को प्रॉब्लम भाई बता देना। करें आगे? ठीक है, आगे करते हैं। आगे हम करते हैं कि यहाँ के टूरिस्ट प्लेस कौन से हैं। तो करण नाम से मोस्टली है, करण तालाब, करण का किला, करण झील। ठीक है। तो करण के नाम से ही पाएंगे आपको मोस्टली। इसके अलावा यहाँ पे ओएसिस, ओएसिस टूरिस्ट पैलेस है, गांधी मेमोरियल हॉल, गांधी मेमोरियल हॉल के अलावा एक्टर लोनी व एडम हाउस, एक्टर लोनी व एडम हाउस है। ठीक है। तो कर्ण का तालाब है, कर्ण का किला है, कर्ण झील है, ओएसिस टूरिस्ट पैलेस जो पक्षी के नाम पे गवर्नमेंट का होटल है, गांधी मेमोरियल हॉल, एक्टर लोनी व एडम हाउस। इसके अलावा पराशर ऋषि का आश्रम, वो आगे करेंगे। पराशर ऋषि का आश्रम। ठीक है, फेमस जगह है ये। पराशर ऋषि का जो आश्रम है बहुत ही फेमस जगह है करनाल की, जो कि बहलोलपुर गांव में है। बहलोलपुर। ठीक है। तो पराशर ऋषि का आश्रम है वो बहलोलपुर गांव में है। इसके अलावा यहाँ पे गौतम ऋषि का आश्रम भी है, गौतम ऋषि का आश्रम। इसके अलावा निर्मल कुटिया भी है। ठीक है। गौतम ऋषि का आश्रम है, निर्मल कुटिया है। और निर्मल जो कुटिया है वो 1960 में बनवाई थी बाबा निक्खा सिंह की याद में। ठीक है, बाबा निक्खा है, उनकी स्मृति में बनवाई थी। तो इसके अलावा यहाँ पे कोस मीनार भी है भाई, कोस मीनार। जो शेरशाह सूरी ने जो NH7 बनवाया था उसमें हर एक कोस पे एक मीनार बनाई गई थी, तो यहाँ पे कोस मीनार भी है। तो ये जो मैंने पहले से बताए हैं ये करनाल के हैं। कर्ण का तालाब है, कर्ण का किला, कर्ण का झील, कर्ण झील, ओएसिस, गांधी मेमोरियल हॉल, एक्टर लोनी व एडम हाउस, पराशर ऋषि का आश्रम बहलोलपुर में है, गौतम ऋषि का आश्रम है, निर्मल कुटिया है जो कि 1960 में बाबा निक्का सिंह की याद में बनवाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पे कोस मीनार भी है। चर्च है यहाँ पे। तो करनाल में कौन सा चर्च है भाई करनाल में? तो वो है सेंट जेम्स चर्च टावर,
सेंट जेम्स चर्च टावर। करनाल में चर्च है जिसका नाम है सेंट जेम्स चर्च टावर, जो कि 1806 में बना है। ठीक है, तो चर्च हो गया यहाँ पे सेंट जेम्स चर्च टावर, जो कि 1806 में बना। इसके अलावा जो यहाँ पे मंदिर हैं, उस मंदिर में सबसे फेमस है सीता माई। करनाल का सबसे फेमस मंदिर है सीता माई मंदिर। तो आप मुझे ये बताओ, जो सीता माई मंदिर है वो कहाँ पे है? बताएगा कोई? सीता माई जो मंदिर है वो कहाँ पे है? इसको सीमागढ़ का मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, सीता माई का मंदिर कहाँ पे है, जिसको सीमागढ़ के मंदिर के भी नाम से जानते हैं? वो सीता माई का मंदिर लाडबन। ठीक है, भगवान राम ने सीता छोड़ दी थी, लाडबन यही करनाल में है। भाई कहानियों में ऐसे कहा जाता है कि जो लाडबन है यहीं पे सीता माई का मंदिर है। और जो पुराने किंवदंतियां हैं या कहानियां हैं, उनके अनुसार जो श्री राम है उन्होंने सीता माता को यहीं पे छोड़ दिया था, लाडबन में। और यहीं पे उनका मंदिर है जिसका नाम है सीता माई का मंदिर। तो हरियाणा में मेलों का गांव कौन सा है? मेलों का गांव सालवण। ठीक है भाई, हरियाणा में मेलों का जो गांव है उसको सालवन कहा जाता है। ठीक है, जो महाराजा सालीवान की राजधानी थी। महाराजा सालीवान की राजधानी बताते हैं इसको। कहानियों में ये बताते हैं कि यहाँ एक महाराजा सालीवान हुआ करते थे, उनकी ये राजधानी है। तो करनाल में जो, हाँ, मंदिरों का गांव बेरी झज्जर में है। ठीक है, मेलों का गांव, हाँ, मंदिरों का जिला भिवानी है। मेलों का जो गांव है वो सालवन है। इसके अलावा यहाँ पे शाकंभरी देवी मंदिर भी है। शाकंभरी, शाकंभरी देवी मंदिर। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है यहाँ के, सीता माई मंदिर और शाकंभरी देवी मंदिर। तो आगे नेक्स्ट हम करते हैं। देखो, कर्ण का तालाब बताया, कर्ण का किला, कर्ण झील, ओएसिस, टूरिस्ट पैलेस है, गांधी मेमोरियल हॉल है, एक्टर लोनी एडम हाउस, पराशर ऋषि का आश्रम, गौतम ऋषि का आश्रम, निर्मल कुटिया 1960 में बनी थी। इसके अलावा चर्च बताया, यहाँ पे सेंट जेम्स चर्च टावर, जो कि 1806 में बना था। प्रमुख मंदिरों में है सीता माई का मंदिर, सीमागढ़ का मंदिर कहते हैं, लाडबन में है, मेलों का गांव सालवन है, जो महाराजा सालीवान की राजधानी हुआ करती थी। दरगाह, तो यहाँ पे कौन कौन सी दरगाह है? वो है कसूरी दरगाह, तीन चार हैं। कसूरी दरगाह, नूरी दरगाह, इसके अलावा और कौन सी है? इसके अलावा है पीर बाबा शाहजमाल। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है ये। कसूरी दरगाह, नूरी दरगाह, पीर बाबा शाहजमाल, जिसको पांच पीरों की मजार भी कहा जाता है। पांच पीरों की मजार। और इसी को कहा जाता है पक्का पुल बाजार। पक्का पुल मजार, सॉरी बाजार नहीं, मजार। ठीक है, तो ये दरगाह और मजार हैं, कसूरी दरगाह, नूरी दरगाह, पीर बाबा शाह जमाल की दरगाह, और मजार है पांच पीरों की मजार, जिसको पक्का पुल मजार के नाम से जानते हैं। तो आगे हम करते हैं, प्रमुख शहर जो है यहाँ पे एक असंध है। और असंध का प्राचीन नाम क्या बताया था मैंने? असंधवित। ठीक है, असंध का प्राचीन नाम क्या बताना है आपको? असंधवित बताना है, जो कि राजा परीक्षित की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है,
बताया था राजा जन्मेजय परीक्षित वाली कहानी बताया था ना। तो राजा जो परीक्षित है उनकी राजधानी थी असंध, जिसका प्राचीन नाम था असंधवीत। इसके अलावा यहाँ के मेले बहुत फेमस हैं। बाबा सिमरन दास का मेला, ठीक है। मेले आपको जरूर याद करने हैं करनाल से। बाबा सिमरन दास का मेला है, पराशर ऋषि का मेला, छड़ियों का मेला इंपॉर्टेंट है भाई। छड़ियों का मेला कई बार पूछा गया ये, कि हरियाणा में छड़ियों का मेला कहाँ पे भरता है। तो हरियाणा में छड़ियों का जो मेला है वो करनाल में भरता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पांडु का मेला। ये भी कई बार पूछा गया है। ये दो तो है इम्पोर्टेंट भाई। तीसरा ये भी, तीनों पूछे जा चुके हैं। बाबा सिमरन दास का मेला, पांडु मेला और छड़ियों का मेला। ये तीनों मेले तो भाई हर हालत में याद ही करने हैं। तीनों ही जो है वो कई बार आ चुके हैं। एक बार छड़ियों का जो मेला है यहाँ से एक बार घुमा के पूछा था कि कौन से गांव में भरता है, तो आपको बताना है अमूपुर। ठीक है, ये भी याद करना है कि छड़ियों का जो मेला है वो अमूपुर में भरता है। यहाँ तक समझ में आया? आगे करें, या किसी को कोई दिक्कत या कोई नई बात बतानी हो तो बता सकते हो भाई। करें आगे? ठीक है, आगे करते हैं। इसके अलावा बताना है कि जो करनाल जिला है वो एक तो ये कि बासमती चावल के उत्पादन में पहले स्थान पे है, दूसरा अमरूद और लहसुन। ठीक है, अमरूद और लहसुन में भी प्रथम स्थान पे है। वैसे तो अपने बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो अमरूद है वो फतेहाबाद में होते हैं, लेकिन वो ये इस तरीके से नहीं पूछते हैं। वो पूछते हैं कि जो फतेहाबाद है वहां पे ना तो केले होते हैं भाई, ना अमरूद होते हैं। वहां पे इनका कोल्ड स्टोरेज है, तो वहां पे इनको इकट्ठा करते हैं। जैसे पलवल है, वहां पे कपास नहीं होती, कपास सबसे अधिक सिरसा में होती है। लेकिन हम कहते हैं कि कॉटन सिटी कौन सी है, तो हम कहते हैं पलवल। पलवल में कपास नहीं होती। इसी तरह जो फतेहाबाद है, यहाँ पे केले नहीं होते, ना अमरूद इतने होते हैं। वहां पे इनको स्टोर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। लेकिन जो अमरूद है और लहसुन है, वो जो प्रोडक्शन जो है वो सबसे अधिक होती है करनाल में। नदी, यहाँ से कौन सी नदी पास में से गुजरती है, तो वो है यमुना नदी। ठीक है। तो इस जिले के पास से कौन सी नदी गुजरती है, तो बताना है यमुना नदी। उद्योग कौन कौन से हैं, यहाँ से उद्योग पूछे तो एक तो बासमती चावल का, चीनी का उद्योग, जूता जो बताया था लिबर्टी करनाल 1954 में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बड़ी फैक्ट्रियां भी हैं, जिसका नाम है भारत राइस मिल। भारत सरकार की है, सबसे बड़ी फैक्ट्री है ये चावल की, भारत राइस मिल के नाम से है। अशोका पेंट्स, पेंट्स की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। ठीक है, अशोका पेंट्स है। इसके अलावा यहाँ पे पंप्स भी बनते हैं। जैसे पंप सबसे अधिक हिसार में बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ओसवाल जो कंपनी है, ओसवाल पंप्स, वो बनते हैं करनाल में। ठीक है। वैसे तो लोहे के और स्टील के पाइप हिसार में बनते हैं, लेकिन जो ओसवाल जो कंपनी है वो आपकी करनाल में है। इसके अलावा यहाँ पे एक पुराना नमक का बाजार भी है। ठीक है। उद्योग में सिर्फ ये बताना है कि एक तो ये कि बासमती चावल के उत्पादन में पहले स्थान पे है। बासमती चावल का जो बिजनेस किया जाता है, चीनी का उद्योग भी है, जूते भी बनते हैं यहाँ पे, भारत राइस मिल की फैक्ट्री है, अशोका पेंट्स की भी है, ओसवाल पंप्स भी है, और नमक का बाजार भी है। स्टेडियम यहाँ पे कौन सा है, तो आपको बताना है यहाँ पे कर्ण स्टेडियम है। राजा कर्ण के नाम पे ही यहाँ के स्टेडियम का नाम रखा हुआ है, जिसका नाम है कर्ण स्टेडियम। पार्क यहाँ पे दो पार्क फेमस हैं, एक तो है कर्ण पार्क, दूसरा है फार्मा पार्क। ठीक है। करनाल में दो ही पार्क हैं ये, एक तो फेमस है जो कर्ण पार्क और फार्मा पार्क। करें आगे भाई, बड़ा ही जिला है ये, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं आज। आगे हम देखते हैं ये यहाँ पे प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो प्रमुख केंद्र है एनडीआरआई, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये यहाँ का।
एनडीआरआई का मतलब होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एनडीआरआई नाम से है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। तो इसकी स्थापना आपको करनी है 1955। तो डिटेल में नहीं जाना कि बेंगलोर में थी फिर ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, आपको सिर्फ हर बार ये पूछते हैं कि एनडीआरआई की स्थापना तो हरियाणा में है 1955 में करनी है। फिर आप ये बता दो कि 36 में इसका नाम था, उससे पहले बेंगलोर थी। इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना, सिर्फ ये है कि एक और नई चीज ऐड करनी है कि इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। ठीक है, ये एक पैरेलल यूनिवर्सिटी बनी है जिसका दर्जा 1989 में इसे मिला था। दो ही बातें याद करनी है, दोनों से ही प्रश्न इसे घूम फिर के यहाँ से आते हैं कि एनडीआरआई जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय जो डेयरी नाम से है ये। और 1955 में इसकी स्थापना होती है। 1989 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसे दर्जा मिला था। इसके अलावा हरियाणा में जो मिट्टी की जांच है वो यहाँ पे ही की जाती है। मिट्टी की जो जांच होती है, मिट्टी में जो नमक पाया जाता है, लवणता होती है, उसकी जांच हरियाणा में करनाल में की जाती है। और उस संस्था का नाम है सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर, केंद्रीय मिट्टी अनुसंधान केंद्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर। इसकी आपको डेट याद करनी है कि इसकी स्थापना हुई है 1969 में। ठीक है, तो हरियाणा में जो मिट्टी की जांच होती है वो केंद्रीय मिट्टी अनुसंधान केंद्र में की जाती है, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसके अलावा गेहूं शोध निदेशालय, गेहूं पे शोध की गई थी यहाँ पे, शोध निदेशालय, जिसकी स्थापना हुई है 1978 में। ठीक है, मिट्टी जांच केंद्र की 1969 में, एनडीआरआई की 1955 में, गेहूं शोध निदेशालय की 1978 में। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी केंद्र, इंपोर्टेंट है दो ये, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी केंद्र, पशु आनुवांशिकी केंद्र, ये दो नाम से हैं। एक तो है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी केंद्र और दूसरा जो नाम है वो है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी एक नाम जोड़ेगा संसाधन ब्यूरो। दोनों में फर्क करना है, एक तो है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी केंद्र, एक है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। दोनों की डेट अलग अलग है, पहले की है 1984, दूसरे की है 1985। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें संसाधन नाम जुड़ जाए उसको लास्ट में करना है 1985, इसमें संसाधन नहीं है, खाली आनुवांशिकी है, उसको करना है 1984 में। इसके अलावा यहाँ पे फोरेंसिक साइंस लैब है मधुबन में, फोरेंसिक साइंस लैब, फोरेंसिक साइंस लैब जो कि करनाल के मधुबन में है। और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1976 में। पहले ये रोहतक में हुआ करती थी भाई, ठीक है, लेकिन ये 1976 में करनाल में हो गई। तो ये तीन चार मैंने केंद्र बताए हैं। जैसे एनडीआरआई तो याद करना है सिर्फ 1955 में, 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। हरियाणा में मिट्टी की जांच केंद्रीय मिट्टी अनुसंधान केंद्र में होती है, जिसकी स्थापना है 1969। गेहूं शोध निदेशालय की 1978 में, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी केंद्र की 1984, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी व संसाधन ब्यूरो 1985, फोरेंसिक साइंस लैब मधुबन में है पुलिस एकेडमी के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये है घरौंडा करनाल में। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, ये है मंजियाना सिरसा में। इसको बोलते हैं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, और उसका नाम है दूसरे का, मंजियाना वाले का, फल उत्कृष्टता केंद्र, जो कि घरौंडा करनाल में है। ये सब्जी वाली जिसकी स्थापना हुई थी
2011 में। इसके अलावा जो करनाल है वहां पे पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र भी है। पोल्ट्री, हरियाणा सरकार का पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र भी है। इसके अलावा जो करनाल है उसमें राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, सारे के सारे इधर ही है भाई, अपने तो कुछ नहीं है ना साउथ हरियाणा में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है जिसकी स्थापना हुई थी 1932 में। ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, घरौंडा करनाल 2011 में पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र भी है यहाँ पे। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जिसकी स्थापना हुई थी 1932 में। मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, हरियाणा पुलिस का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जिसकी स्थापना हुई थी 1973 में। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी जगह और बच गई भाई, तो इसके अलावा यहाँ पे है हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान जो कि नीलोखेड़ी में है। जो सरपंच वगैरह है इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी। एक बार ये सुबह आगे पूछा था कि हरियाणा में जो सरपंच है उनको प्रशिक्षण कौन से संस्थान में दिया जाता है, तो ये है हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी करनाल में। लिबर्टी का बता दिया था 1954 में। उसके अलावा यहाँ पे हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल भी है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कौन सी जगह पे है ये, कुंजपुरा। और हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कब खुला था, 1961 में। बोल दिया करो, बता दिया करो भाई, ये हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे है, कुंजपुरा करनाल में 1961 में। हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कौन सा है, पहला बागवानी विश्वविद्यालय, तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। कब खुला ये, 2016 में। हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है जो कि 2016 में खुला है। कौन सी जगह पे है ये बागवानी विश्वविद्यालय, अंजनथली। ये भी पिछली बार एक कुछ एग्जाम में पूछा गया था कि पहला बागवानी विश्वविद्यालय कौन सी जगह पे है, तो ये है अंजनथली नाम के स्थान पे है। माता प्रकाश कौर मुक व बधिर विद्यालय भी है भाई, गूंगे बहरों के लिए। जो गूंगे बहरों के लिए एक स्कूल है, विद्यालय है जिसका नाम है माता प्रकाश कौर मुक व बधिर विद्यालय। तो ये कुछ और भी बताया था मैंने। सेंटर ये है, तो ये है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र 2011 में खुला था घरौंडा में। इसके अलावा पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ने पे रिसर्च की जाती है, 1932 में खुला था। मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर 1973 में। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान है, सरपंचों को ट्रेनिंग दी जाती है नीलोखेड़ी में। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल 1961 कुंजपुरा। पहला बागवानी विश्वविद्यालय है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, अजंतली नाम पे है, 2016 में। माता प्रकाश कौर मुक व बधिर विद्यालय है जो कि गूंगों बहरों के लिए है। इसके अलावा आपको कुछ और क्वेश्चन भी करने हैं कि हरियाणा का पहला साइंस उद्यान भी यहीं पे खुला है। हरियाणा का पहला साइंस उद्यान भी कहाँ पे खुला है, तो बताना है करनाल में। प्रसिद्ध 5 पीरों की मजार मैंने बता दिया था। उसके अलावा ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा है, ऑनलाइन जमाबंदी शुरू करने वाला पहला जिला, तो बताना है करनाल। ऑनलाइन जमाबंदी जो प्रोग्राम है वो शुरू करने वाला पहला जिला अपना करनाल था। हैफेड का कोल्ड स्टोरेज कहाँ पे है, कोल्ड स्टोरेज हैफेड
का कोल्ड स्टोरेज है करनाल में। इसके अलावा बिना कचरा जलाए सीएनजी कहाँ तैयार होगी, वो भी करनाल में। बिना कचरा जलाए सीएनजी कहाँ तैयार की जाएगी, तो वो भी करनाल में की जाएगी। महिला पुलिस समय सेवी योजना कौन से दो जिलों में, ये भी कई बार आ चुका है। तो एक तो महेंद्रगढ़, दूसरा करनाल, दो जिलों में ये स्कीम शुरू की गई है। महिला पुलिस, लेडी पुलिस वॉलेंटियर सर्विस है जो महिला पुलिस समय सेवी, एक तो महेंद्रगढ़ और करनाल। ये भी आ चुका है कि ये कब शुरू की गई थी, तो 14 दिसंबर 2016। इसको दोनों तरीके से पूछा गया है। हाँ, ग्रुप डी में पूछा गया था ना ये, उससे पहले भी कई बार पूछा गया है। ये दोनों तरीके से पूछा है कि कौन कौन से जिले में है महेंद्रगढ़ करनाल, और कब इसकी शुरुआत की गई थी, 14 दिसंबर 2016। और पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो हरियाणा का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र भी कहाँ पे खोला गया था, तो आपको बताना है करनाल। तो बताया है कि हरियाणा का पहला साइंस उद्यान कहाँ खुला, करनाल में। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला पहला जिला भी करनाल है। और हैफेड का कोल्ड स्टोरेज भी करनाल में है। बिना कचरा जलाए सीएनजी भी करनाल में तैयार होगी। महिला पुलिस समय सेवी योजना जो है वो महेंद्रगढ़ करनाल, 14 दिसंबर 2016। ये क्या है कि जो जिले होते हैं ये महेंद्रगढ़ और करनाल, इसके जो हर गांव से एक महिला पुलिस वॉलेंटियर भर्ती की जाती है। ठीक है। वो क्या होता है कि हरियाणा में जो क्राइम रेट है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का, वो बढ़ गया था, और इसको कम करने के लिए एक तो करनाल और महेंद्रगढ़ इन दो जिलों में शुरू की गई थी कि गांव से एक कोई भी लेडी को अपॉइंट किया जाता है, कुछ 14-15 हजार रुपए इनकी सैलरी होती है। ठीक है। तो कोई भी जो गांव की जो लड़की है, लेडीज है, महिला है, ठीक है, वो अपनी जो एफआईआर है और अपनी शिकायत है वो इनको लिखवा सकता है, उसको थाने जाने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो है ये महिला पुलिस समय सेवी कहलाती है। किसी के घर में कोई अत्याचार हो रहा है तो वो सीधा फोन करती है एसपी को, इस घर में दिक्कत हो रही है, या फिर उसके पास हम शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। 14 दिसंबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा करनाल से हमें और भी कुछ बातें बतानी है। एक तो ये कि गूगल बॉय के नाम से किसको जाना जाता है, तो कौटिल्य है। ठीक है। गूगल बॉय के नाम से है कौटिल्य। उसके अलावा पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, बताना भाई कौन थे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। लियाकत अली खां पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, लियाकत अली खां। उनका जन्म करनाल में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हॉकी प्लेयर भी है जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार। हॉकी प्लेयर जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार, ये प्रश्न भी आ चुका है, सुरेंद्र कुमार हॉकी प्लेयर है। ठीक है। करनाल से कल्पना चावला, इनके बारे में पहले बताना था कि जो कल्पना चावला की नगरी भी कहा जाता है, कल्पना चावला की नगरी, क्योंकि कल्पना जो चावला है इनका जन्म करनाल में हुआ था, इसलिए इसको कल्पना चावला की नगरी भी कहा जाता है। कल्पना जो चावला है इसकी जन्म हुआ था 1 जुलाई, कब हुआ था भाई, 1 जुलाई 1961 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 में। अमेरिका में ये साइंटिस्ट थी। ठीक है। और स्पेस में गई थी ये कोलंबिया विमान से, और 1 फरवरी 2003 को जो विमान है वो वापिस लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। ये मूल रूप से भारत के रहने वाली थी, अमेरिका नासा में काम करती थी भैया, साइंटिस्ट थी। ठीक है ना। तो ये जो करनाल से कुछ क्वेश्चन थे, आए समझ में, किसी को दिक्कत हो तो बता देना भाई, और कुछ छूट गया हो तो बता दो। हाँ, नवदीप सैनी क्रिकेटर है ना ये। हाँ, तो ये भी करनाल से है। इसके अलावा बता दो भाई, कुछ बच गया हो तो बताओ भाई जल्दी से। कल्पना चावला यूनिवर्सिटी भी है, और कौन सा है भाई, बताओ। इसके अलावा वन लाइन में क्वेश्चन इसके तैयार है नहीं।
और है भी कोई? ठीक है भाई, तो ये कर लेना तैयार करनाल जिले को। तो करनाल जिले के बारे में मोस्ट ऑफ सब बता ही दिया है। और कल की क्लास होगी अपनी जींद करनाल महेंद्रगढ़, ठीक है ना। कल की जो क्लास होगी वो होगी महेंद्रगढ़ जिले के बारे में, जिसको हरियाणा का खनिजों का शहर कहा जाता है। हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ जिला, साउथ हरियाणा का। ठीक है, बहुत आगे तो हैं, लेकिन हम वैसे हैं बहुत पिछड़े हुए हैं, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। पढ़ाई के मामले में ठीक है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सरकार का ध्यान ही नहीं यहाँ पे। अभी बताओ लो, जिले का नाम नारनौल रख रहे हो ना, आज कंप्लेंट वगैरह की थी, लोग हड़ताल पे बैठे हैं। तो गलत बात ना, नहीं, ये पुराने 7 जिलों में थे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी वो होगी महेंद्रगढ़। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस है, जो जिसके नेटवर्क का इशू है, जिसको दिख नहीं रही, तो ये क्लासेस जो है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी कल। ठीक है ना। इसके अलावा आपको बता ही दिया होगा चैट में, ग्रुप चैट में, कि एक चैनल है हरियाणा जीके बाई सुधीर सर के नाम से, इसको सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करो। ठीक है। और जैसे ही अपने 1,000 हो जाते हैं तो इस पे लाइव हो जाएंगे अपने। तो ये जो वीडियो है अपने टीचमेंट पे चल रही है, आज की क्लास डेली की डेली, जो नहीं देख पा रहा नेटवर्क इशू की वजह से, तो ये इस जो चैनल है हरियाणा जीके बाई सुधीर सर के नाम से, इसमें अपलोड कर दी जाएगी कल। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही भाई। गुड नाइट, राम राम भाई सबको।